आज हम टेस्ट करने वाले हैं जर्मनी के बहुत फेमस 10 स्नैक्स जो आज तक हमने कभी भी टेस्ट नहीं किए। और देखते हैं कि उन 10 फेमस स्नैक्स में से इंडियन फ्लेवर्स के करीब कौन कौन से स्नैक्स हैं, कौन से स्नैक्स हैं जो हम अडॉप्ट कर पाएंगे रेगुलर अपने फूड में, क्योंकि अपने नमकीन भुजिया तो यहाँ मिलते ही नहीं है ना। तो कुछ इनका ही टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या होता है। वेलकम टू आवर चैनल लैंडेड इन जर्मनी। मैं हूं मनहर। मेरा नाम शुभम। तो आज हम जो भी स्नैक्स टेस्ट करने वाले हैं ना, वो हम सब शॉपिंग करके ले आए हैं ग्रोसरी मार्केट से। ये रहा वो पैकेट जिसमें पूरे 10 फेमस जर्मन स्नैक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्नैक्स से। मनर करेंगे चूज। ओके। ओह मुझे भी नहीं मालूम इसके अंदर क्या है। शायद या तो बर्लिनर डोनट हो सकता है या फिर प्रेट्ज़ल। तो मुझे फील हो रहा है कि ये प्रेट्ज़ल है। पहले ही जैकपॉट हो गया है। बहुत ही फेमस जर्मनी स्नैक। का बहुत 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 फेमस स्नैक जो एक्चुअली सदर्न जर्मनी में ही बना था, शुभम, है ना। और आप इसकी शेप देख रहे होंगे तो इसकी शेप कितनी वियर्ड सी है, थोड़ी अजीबोगरीब शेप है इसकी। ये ना गुड लक का फूड माना जाता है यहाँ पे, इसको गुड लक के लिए खाया जाता है। तो इसकी शेप ऐसी है जैसे कि कोई मॉन्क, क्रिश्चियन मॉन्क जो है प्रे कर रहा हो, है ना। तो वैसी सी शेप है। क्योंकि ये बनाया ही एक क्रिश्चियन मॉन्क ने था और वो कुछ 14th सेंचुरी के आसपास उसको बनाने के बाद ये इतना फेमस हो गया कि छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक ये बहुत ही खाया जाने लगा। ठीक है। और ये शादियों में भी यूज होता है गुड लक जैसे। इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो बेसिकली है तो ब्रेड और सॉल्टी, और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। तो देखते हैं, हमने कभी इसको ट्राई नहीं किया, पर यहाँ पे लोग बहुत खा रहे होते हैं। हर जगह आप देखेंगे तो लोग जो है खा रहे होंगे प्रेट्ज़ल यहाँ पे। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है शुभम बस एक सूखी ब्रेड मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं है। मेरा इंडियन पैलेट ने इसको बोल दिया है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल ब्रेड है। ये बिल्कुल ही स्टेल ब्रेड जिसको बोलते हैं, जैसे ब्रेड सूख गया और उसके अंदर बस थोड़ा सा नमक है और कुछ नहीं है। थोड़े से बाहर जो है तिल से लगे हुए हैं, है ना, अपने सेसमे सीड्स लगे हुए हैं। पर पता नहीं, अभी भी थोड़ा इमेजिनेशन से मुझे परे हो रहा है कि कैसे यहाँ पे लोग इतना खाते हैं, ये क्यों इतना फेमस है। तो जैसे हमारे यहाँ बच्चों को पराठे देने शुरू कर देते हैं ना, मुझे लगता है यहाँ पे प्रेट्ज़ल देना शुरू कर देते हैं। और फिर जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे उनको पसंद आने लग जाता है। आता ही रहता है, मतलब हमें भी तो पराठे पसंद है ना, तो वही कल्चर में इम्बाइब होता जाता है ये सब। वैसे पराठों के साथ इसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। बचपन में भी मिला होता तो मैं तो ना खाता। तो प्रेट्ज़ल खा के मुंह हो गया है बहुत ज्यादा ड्राई शुभम, तो अभी मुझे लगता है कोई ड्रिंक ट्राई करनी चाहिए। क्लब मेट। हाँ जी। ये बर्लिन की बहुत ही ज्यादा फेमस ड्रिंक है और ऑल ओवर जर्मनी की ही है। और अडल्ट्स भी और बच्चे भी इसको बहुत ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये बेसिकली इसका नाम जो है वो एक प्लांट पे पड़ा है, यरबा मेट प्लांट, है ना। तो इसका नाम इसीलिए है क्लब मेट, और ये पहले क्लब्स में बिकनी स्टार्ट हुई थी तो इसका नाम पड़ गया क्लब मेट। ये बेसिकली बस कुछ नहीं है, एक कैफिनेटेड ड्रिंक है जो कि अपने जो सोडा होते हैं जैसे कोको कोला, फैंटा और कॉफी होती है, ये भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स ही होती हैं। इनका बीच का एक बैलेंस है। तो इसमें ना तो ज्यादा कैफीन होती है और ना ही ज्यादा शुगर होती है। तो लोग जो है परेशान थे कि भाई सोडा में बहुत शुगर सिरप होता है और कॉफी में जो है बहुत ज्यादा कैफीन होती है, जिटरी करती है उनको। तो ये बेसिकली बीच का बैलेंस है। पानी में जो है नॉर्मल फ्लेवर, प्लांट एक्सट्रैक्ट का और कैफीन। तो इसकी एक बॉटल में अराउंड 200 मिलीग्राम्स का कैफीन होता है। पोस्ट सबसे पहले तो ये नाक में चढ़ी और काफी एफरवेसेंट है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है काफी। पर ये जला हुआ टेस्ट क्यों आ रहा है? यही तो है वो यरबा प्लांट। तो ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड टेस्ट है इसका, एकदम नॉर्मल नहीं है। ऐसा टेस्ट कभी हमने किसी भी ड्रिंक में क्लोजली फील नहीं किया, मुझे लगता है। मैंने तो नहीं किया। क्या बोलते हो आप? नहीं, ये दवाई जैसा लग रहा है मेरे को, पता नहीं, वियर्ड दवाई जैसा। दवाई में भी ऐसा फ्लेवर कभी टेस्ट नहीं किया। बहुत ही ज्यादा यूनिक है वैसे देखा जाए तो, और लेकिन फेमस है यार। स्नैक नंबर 3। देखना नहीं है, नो चीटिंग। ओह, एडोनस फ्लेप्स, यानी कि पीनट फ्लिप्स। और यहाँ पे भी ये इतने फेमस हैं कि यहाँ की जो ग्रोसरी मार्केट्स है ना वो भरी रहती हैं, उनकी शेल्फ्स भरी रहती हैं इससे। बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ये बस पीनट्स का ही मिक्सचर जो पता लगा है कि ये कॉर्न से बना हुआ ही है, इसका जो बेस है, पर लेकिन इसमें बस सीजनिंग है पीनट ऑयल की, पीनट फ्लेवर की है ना, फ्लेवर आता है। तो मनर करेंगे पहले ट्राई।
तो ये देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुरकुरे टाइप है ना, कुरकुरे का छोटा भाई लग रहा है ये। सही बात। चलो, जितने मैंने जर्मनी के स्नैक्स अभी खा लिए, ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को ना फ्लेवर ज्यादा पसंद नहीं है। हमारे यहाँ कुरकुरे में हम इतना मिर्च मसाला डाल के रखते हैं, हमारे चिप्स इतने मसालेदार होते हैं, और ये ब्लड प्रेशर के भी शौकीन है ना हम लोग। हाँ जी, ठीक है, जर्मन फूड हेल्दी है ओवरऑल, और इसलिए इनके स्नैक्स भी जो है मतलब बोल लो फीके हैं, है ना। रेगुलेटेड है, शुगर और सॉल्ट का कंटेंट जो है यहाँ पे काफी स्नैक्स में रेगुलेटेड होता है, जो शेल्फ में मिलता है। चलिए, तो कैसा लगा शुभम आपको ये मेरे को ठीक लगा, बैलेंस में, पर लेकिन मैं इसको रेगुलरली अपने फूड में इंक्लूड नहीं करना चाहूंगा। लगा ऐसा कि हाँ चलो खाया जा सकता है, पर लेकिन रोज नहीं। अगर मैं किसी पार्टी में जाऊं और ये ऑफर किया जाए मुझे, मैं तब खा लूंगी, बट खुद से लेके नहीं आऊंगी घर पे। तो ओके लगा मुझे। डोनट आ जाए। ये है मिनी डिकमांस। तो ये बेसिकली एक तरह का स्वीट है। ये यहाँ पे जो बच्चे बहुत खाते हैं, है ना। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये भारी है, बट ये बहुत ही लाइट है, और एक घंटी जैसा लग रहा है, जैसे घंटी। हाँ जी। तो देखते हैं कैसा लगता है, इसके अंदर की क्या फीलिंग होती है, आज पता लगेगा। तो ये तो है, आसपास तो इसके चॉकलेट कवरिंग है ना, और इसके अंदर लग रहा है कोई बहुत ही लाइट व्हिप्ड क्रीम है, लाइटली स्वीट व्हिप्ड क्रीम, और नीचे इसमें वॉफल, छोटा सा वॉफल जो है एज अ बेस लगाया हुआ है, सब सपोर्ट देने के लिए। जो सारा स्ट्रक्चर जो है वॉफल पे खड़ा है। आइडिया तो अच्छा है, पर वॉफल थोड़ा सा सॉगी सा लग रहा है, क्रंची नहीं है। बाकी जर्मन स्नैक्स से डिफरेंट है, बहुत ही स्वीट है ये। इसमें वैसे है बच्चों के लिए है, इसका मतलब ये ना है ना कि ये बिल्कुल बच्चों के लिए बनाया हुआ है। इसमें स्वीटनेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। मैं स्वीट टूथ हूँ, तो मैं तो कहूंगा कि इसको अपनाया जा सकता है। मेरे हिसाब से इसको बिल्कुल नहीं अपनाया जा सकता है शुभम। और इसको बता दें ये कैसे बोलते कैसे हैं। इसका नाम है सुपर डिकमांस, और यहाँ पे लोग इसको बोलते हैं सुपर डिकमांस। सुपर डिकमांस। हरीबो कैंडी। मतलब मैंने सुना है कि जो इसका ओनर है, ये जो कंपनी है, हर साल मिलियंस ऑफ केजीज की ये कैंडी बेचती है। ऑलमोस्ट ये गमी बियर्स तो आपने सुने ही होंगे। तो ये कंपनी ऐसी है जिसने फर्स्ट गमी बियर्स बनाए थे, और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, सिर्फ जर्मनी में नहीं। तो ये बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, और ये जरा सा आइडिया, जरा सा आविष्कार देखा जाए तो जो इसका ओनर है वो मिलेनियर है, वो बहुत ही अमीर बनने में से एक है। ओके, च्यूइंग में टफ है। देखो ये तो प्लास्टिक है। सही में ऐसे लग रहा है। इनिशियल इंप्रेशन, जो इनिशियल टेस्ट है वो बिल्कुल प्लास्टिक का आ रहा है, जैसे प्लास्टिक को चू कर रहे हैं। और इतना मीठा नहीं है, सुपर डिकमांस जैसा। फ्लेवर एकदम माइल्ड है, बिल्कुल दांतों में चिपक रहा है, जैसे अपनी मक्खन वाली टॉफी नहीं चिपकती थी। वो बिल्कुल दांतों में चिपक रही है, और चू करने में पर उससे बहुत ही ज्यादा टफ है। तो नॉट बैड। अगर मुझे कोई ऑफर करे जरूर, तब मैं खा सकती हूँ, पर मैं खरीदूंगी खुद से नहीं। और मैं स्वीट टूथ होने के बावजूद भी इसको कभी परचेज नहीं करूंगा, अपने रेगुलर फूड में कभी इंक्लूड नहीं करूंगा। ये बहुत ही ज्यादा चिपक रहा है दांतों में, पर लेकिन और खाने में भी बहुत टफ है। रिटर स्पॉट। तो ये है रिटर स्पॉट चॉकलेट, जो जर्मनी का अपना होम ग्रोन ब्रांड है। और ये कुछ इसकी जो फैक्ट्री है ना, वो सबसे पहले लगाई गई थी 1912 में, 1912 में एल्फ्रेड और क्लारा रिटर ने ये जो फैक्ट्री लगाई थी, और तब से ये इतना फेमस है। हर शॉप में, हर जगह आपको दिखता है, हर जगह दिखता है। बर्लिन के जो हॉफबानहोफ है, सेंट्रल स्टेशन में एक स्ट्रक्चर है बहुत ऊंचा, जो कि रिटर स्पॉट चॉकलेट की ऐसे पब्लिसिटी करता है। और बहुत सारी जर्मन सिटीज के स्टेशंस में आपको सिमिलर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। और जो इसकी ये स्क्वायर शेप है 4x4 की, ये सिर्फ अकेली एक ऐसी चॉकलेट है जिसको अलाउड है ऐसी पैकिंग में, ऐसी शेप में चॉकलेट बेचना जर्मनी में। ये इनका पेटेंट कराया हुआ है। इस शेप में कोई भी और कंपनी अपनी चॉकलेट नहीं बेच सकती। तो टेस्ट करते हैं। ये मिल्क चॉकलेट फ्लेवर है, और ये बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है रिटर स्पॉट पर, लेकिन ये बिल्कुल ही टॉप ओरिजिनल फ्लेवर है। देखते हैं कैसा है। सॉरी, मेरे से रुका नहीं गया चॉकलेट देख के। इट टेस्ट गुड, जैसे नॉर्मल चॉकलेट होता है। तो क्वालिटी में बहुत अच्छा लग रहा है कि क्वालिटी इसकी बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी चॉकलेट है। डेफिनेटली मैं इसको चूज करूंगा अपने स्नैक्स में। तो आपको अगर मुझे गिफ्ट देना हो ना, तो ये वाली चॉकलेट आप ला सकते हो। पूरा पैकेट बना के आप ले आऊंगा।
कुछ बड़ा हाथ लगा। ये है चियो के पेपरिका चिप्स। तो ये पेपरिका चिप्स जो है जर्मनी में बहुत ही ज्यादा फेमस है। आलू तो आपको पता ही है कि जर्मन फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और यहाँ पे अगर आपको पता ना हो तो रेड शिमला मिर्च जो होती है, रेड पेपरिका, वो भी सुपरमार्केट्स में भर भर के मिल रही होती है। ग्रीन भी नहीं इतनी मिलती, यहाँ पे रेड मिलती है। इसकी रेड पेपरिका की सीजनिंग आलू के चिप्स पे डाल के इन्होंने बना दिया रेड पेपरिका फ्लेवर के चिप्स। हमारे यहाँ तो ये इंडिया में मिलते भी नहीं है। जी, और देखा है शुभम, यहाँ पे ग्रोसरी मार्केट्स कितनी भरी रहती, मतलब शेल्फ्स पूरी की पूरी सिर्फ पेपरिका चिप्स के फ्लेवर्स के साथ भरी रहती है। ट्राई करते हैं। आप बताएंगे पहले। बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे तो। मैं इसको जरूर खरीद सकती हूँ। अच्छा फ्लेवर है, ज्यादा मतलब मसालेदार नहीं है, एकदम माइल्ड और अच्छा। मैं जो हूँ इसको बिल्कुल ही सिलेक्ट नहीं करूंगा अपने रेगुलर स्नैक्स में। इसका जो आफ्टर टेस्ट है बहुत ही ज्यादा शिमला मिर्च वाला आ रहा है, और अगर ऐसा लग रहा है जैसे मैं कच्ची शिमला मिर्च खा रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं मैं कर सकता। तो ये मेरे लिए तो ना है। मेरे को शिमला मिर्च बहुत पसंद है पर्सनली, तो मेरे को तो ये अच्छा लगा है और ये पक्का आएगा घर में। आएगा ही नहीं आएगा? आएगा घर में, नहीं आएगा, दे दो मुझे। तो हमारी नेक्स्ट ड्रिंक जो आप देख रहे होंगे ये है स्पेट्सी। ये जो ड्रिंक है ये जर्मनी में यंगस्टर्स ने बनाना शुरू किया था कोक और फेंटा के मिक्सचर से, और उस टाइम पे ये इतना फेमस हो गया था, ये फ्लेवर लोगों को इतना पसंद आने लग गया था कि कंपनीज ने भी इसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। वैसे आइडियली बोला जाता है कि इसका फ्लेवर 60% कोला है और 40% ऑरेंज सोडा यानी कि फेंटा या मिरिंडा। तो पर ये कंपनी जो है कैसे प्रोपोर्शन में इनको मिक्स करती होगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है इस मामले में कि ऐसी बैलेंसिंग कोई भी नहीं करता। तो ट्राई करते हैं। कोको कोला जितनी कार्बोनेटेड नहीं है ये, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ी माइल्ड है, पर लेकिन हाँ बैलेंस तो काफी अच्छा दिख रहा है कि कोला और फैंटा का बिल्कुल बैलेंस कर दिया हो। तो जो ये मिक्सचर है ये मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बचपन में हम लोग दूध में फैंटा या कोको कोला भी मिक्स कर देते थे। थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे को, वियर्ड लग रहा है। तो मैं बताती हूँ, मुझे तो ये ड्रिंक बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि कोक मुझे वैसे जनरली बहुत पसंद है, बट कोक जो है ना वो आपके गले में भी सीधा चढ़ता है और नाक में भी चढ़ता है, तो उस हिसाब से ये थोड़ी सी लाइट है और इसका फ्लेवर भी अच्छा है। तो ये तो मेरे नॉर्मल स्नैकिंग में शामिल हो गई है ये ड्रिंक। मेरी तरफ से तो ना है। मेरी तरफ से हाँ। मेरी तरफ से ना है। घर में आएगी ना है। तो अब आ गए हैं हम अपने बैग के आखिरी स्नैक पे। ये है बर्लिनर डोनट। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बर्लिनर डोनट के लिए, और ये बर्लिन में ही इजाद हुआ था। इसको वही एक नॉर्मल ब्रेड है थोड़ी से फ्लेवर के साथ, जिसको फ्राई किया जाता है ऑयल में, और इसको फ्लेवर देने के लिए ना इसके अंदर स्पेशली जैम को इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन से भी, और यहाँ कोई तीखी जो कोन होती है ना आइसिंग वाली, उससे। तो देखते हैं, इंजेक्शन लगाया जाता है जी। और थोड़ी सी इस पे पाउडर्ड शुगर डाल देते हैं जो वैसे ही बहुत फीकी होती है, तो पता नहीं फ्लेवर तो फीका ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, पर चलिए ट्राई करते हैं, है ना। तो शुभम, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था टेस्ट तो वैसा ही है, फीका सा है, और जो ऊपर पाउडर्ड शुगर है उसका भी अपना मिठास भी नहीं है उसकी, है ना। और इसके अंदर थोड़ा सा जैम था। कौन सा फ्लेवर है ये? तो ये जो जैम है ये रास्पबेरी फ्लेवर लग रहा है, और ये जो शुगर है पाउडर शुगर का बहुत इस्तेमाल होता है यहाँ पे। बड़ी माइल्ड सी शुगर होती है इस पाउडर में, और मैक्सिमम जगहों पे यही यूज करते हैं। तो अपने इंडियन पैलेट के हिसाब से तो हमें लगता है कि यार कुछ तो चीनी डालो, हमें तो खड़े चम्मच की चाय पीने का मजा आता है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये ना है, मुझे ये पसंद नहीं आया। मुझे वैसे डोनट्स जो है पसंद है बेसिकली, और मैं स्वीट टूथ तो हुई, पर मेरे को रास्पबेरी जैम पसंद नहीं है इतना। तो अगर इसका कोई और फ्लेवर मैं कभी और ट्राई करूं तो मैं जरूर खा पाऊंगा, पर लेकिन रास्पबेरी नहीं। तो अभी तक कर लिए हमने 8 जर्मन स्नैक्स की टेस्टिंग, बाकी बचे हैं अब 2 स्नैक्स। उनका असली मजा जो है फ्रेश ही ट्राई करने का है, तो उसके लिए लेके चलते हैं आप लोगों को बाहर। तो अब हमने करीबुश ले लिया है और हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, और ये यहाँ का बहुत ही फेमस वाला स्ट्रीट फूड है, और इतना फेमस स्नैक है कि
हर गली, हर खूंचे में इसकी शॉप्स मिलती हैं। जर्मन सबसे पागल हैं इसके लिए कि लाइनें लगी रहती है ना। और ये जो इन्वेंट है ना, बेसिकली वो जर्मनी में बर्लिन के अंदर ही हुआ था। एक हाउसवाइफ ने इसको इन्वेंट किया था। तो देखिए मतलब केचप के साथ उसने वुर्स्ट को मिक्स कर दिया और एक स्नैक बना दिया, बहुत ही क्विक सा। तो वैसे तो ये जो करी रोस्ट है ये एक नॉन वेज आइटम है ना, पर लेकिन हम ऑब्वियसली वीगन वाला खा रहे हैं। इसका वीगन वर्जन आराम से मिल जाता है बर्लिन में। जैसे कि अपने इंडिया में आप कॉन्सेप्चुअली अगर समझना चाहें तो बिरयानी के तौर पर, जैसे बिरयानी ओरिजिनली तो है तो नॉन वेज ही, पर लेकिन वेज भी लोग खाते ही हैं। तो हम तो वेज ही ट्राई कर रहे हैं। ना तो मेरे को ये देखने में पसंद है और ना खाने में, मेरे लिए तो ये बिल्कुल नो नो है। मुझे लगता है ओके है, कभी कभी तो खाया जा सकता है मे बी। तो अब हमारा नेक्स्ट स्नैक है डोनर कबाब, जो जर्मनी का बहुत ही फेमस स्नैक है। और इसके बिना जो हमारी वीडियो है ना वो अधूरी रह जाती। और ये हमारा बहुत ही फेवरेट है क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना, हमारे इंडियन पैलेट के साथ बहुत ही मिलता जुलता है। और इस स्नैक ने हमें जर्मनी आने के बाद बहुत बचाया था, जब हमें कुछ नहीं बोलना आता था कि कैसे क्या खाना है, कहाँ जाना है। तो यही था वो जो हमने खा खा के अपना काम चलाया था। और एक और फैक्ट, जर्मनी और टर्की के बीच में टसल चलती है कि ये फूड कहाँ से आया था, क्योंकि ये बेसिकली टर्किश फूड है, पर लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इसका ओरिजिनेशन बर्लिन में हुआ था। तो ये काफ़ी टसल का डिबेट का पॉइंट है ना। तो मेरे को भी खाने दो, है? मेरे को भी खा